Hello students, this is Archana here. Welcome you all to my channel Archana's Math Academy. Let's start with the question 5. It is a solved example from your textbook. So question 5, what is given here? In a parallelogram RING, figure 3.22, that means this figure from your textbook. RING, this is a parallelogram, okay? If measure angle R, this measure angle R is given and it is 70 degrees. Find all the other angles. आपको बाकी के सब एंगल्स फाइंड आउट करना है. ओके तो सबसे पहले देखिए, इट इज गिवन दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, तो इसकी सभी प्रॉपर्टीज देखिए आपको पता है. तो यहाँ पे हमें एक मेजर दिया हुआ है, सो यू कैन फाइंड हियर एंगल एन बिकॉज opposite angles of a parallelogram are equal. Therefore, we will write here measure angle N is equals to measure angle N is equals to measure angle R. Okay, and measure angle R कितना है? 70 degrees. Therefore, measure angle N is also is equals to 70 degrees. For that रीजन यू विल राइट. क्या रीजन लिखोगे आप? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, ओके. नाउ सी हियर दिस एंगल यू गॉट एंड इट इज 70 डिग्री. अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं ये एंगल, क्योंकि आपको और एक प्रॉपर्टी पता है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री. तो आप यही प्रॉपर्टी से ए एंगल भी फाइंड आउट कर सकते. ये एंगल फाइंड आउट करो या ए एंगल फाइंड आउट करो, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं. ठीक है, तो हम कोई भी एक एंगल फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके अपोजिट एंगल इक्वल है करके फिर से यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. ओके तो पहले तो हम ये वाला आई एंगल फाइंड आउट करते हैं. तो लिखते हैं यहाँ पे एंगल एन, मेजर एंगल एन plus measure angle N plus I, measure angle I is equals to 180 degrees. And reason for that we will write. क्या reason लिखोगे आप? Adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Okay, ठीक है. तो ये यहाँ पे हम पुट करते हैं एंगल N की वैल्यू. So it is 70 degrees plus measure angle I is equals to 180 degrees. Now measure angle I is equals to this 70 plus 70 is here. When we transpose to that side, it will become minus 70. So 180 degrees minus 70 degrees. So you will get here measure angle I is equals to 110 degrees. Got it here? This angle I you got here 110 degrees. Okay. Now again what you will do? Angle I and angle G. Again here opposite angles. So these angles are equal. So we will write again here measure angle G is equals to measure angle I. Because reason क्या लिखोगे? Opposite angles of a parallelogram are equal. Okay, so I will write here measure angle G is equals to measure angle I. तो I तो है 110, therefore measure angle G is equals to 110 degrees. So here you got all left one measures, one here given and remaining 3 you have found out. Okay, so come to the next sum. Come to the sixth example. In figure 3.25 means this figure. HELP is a parallelogram. देखिए ये parallelogram है करके दिया है. Lengths are in centimeter. जो lengths दी है वो सेंटीमीटर में दी है. And given that OE is equals to 4 centimeter. OE means this much distance only. Okay, this much distance is given 4, that means 4 centimeter. Got it? अब बाद वाला पार्ट हम बाद में पढ़ते हैं. पहले यही क्लू से हमें क्या मिल सकता है वो देखते हैं. ओके, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि डायगोनल्स
बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर माने क्या होता है, जो ये पी डायगोनल है ये इक्वल टू पार्ट्स में, इक्वल, आई एम सेइंग इक्वल, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है ये दोनों डायगोनल का, ये पॉइंट से ये इक्वली बाइसेक्ट होते हैं, माने इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, माने ये ओई जितना है उतना ही रहेगा ओपी। दिस पार्ट्स आर इक्वल, ये जो पार्ट्स है ये दोनों इक्वल होते हैं। सिमिलरली विथ HL आल्सो, ठीक है, HL में भी ये दो पार्ट HO एंड LO ये इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए P इज इक्वल टू, मैं अभी जस्ट बताया कि ये बाइसेक्ट होकर दो इक्वल पार्ट्स में हुआ है, इसमें से एक पार्ट दिया हुआ है OE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ये दूसरा पार्ट PO भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। माने हमें लेंथ, किसकी लेंथ मिल रही है यहाँ पे P, ये डायगोनल PE इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही सेम हमें पहले तो लिखना है, गॉट इट हियर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, PO इज इक्वल टू व्हाट, EO। व्हाई, रीजन फॉर दैट क्या लिखेंगे, डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other, okay, bisect करते each other, so they are making two equal parts, okay। तो अब यहाँ पे PO is equals to EO दिया है, लेकिन आपको EO is equals to दिया है, कितना है, PO is equals to EO and EO is equals to 4 सेंटीमीटर, ओके। तो आपको ये क्या मिला, PO also 4 सेंटीमीटर हो गया। अब आप निकाल सकते हैं P, therefore P is equals to, लेंथ ऑफ P क्या हो जाएगा, PO plus OE, that means 4 plus 4, so directly I am writing here 4 plus 4 is equals to 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप किसकी लेंथ मिल गई, आप P is equals to, PE is equals to 8 सेंटीमीटर आपको मिल गया, गॉट इट हियर। तो आपको एक डायगोनल मिल गया, लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पढ़िए नेक्स्ट पार्ट क्या दिया, HL। ये HL ये अनदर डायगोनल है, दूसरा डायगोनल है जिसको बोला गया है इज 5 मोर देन P माने ये डायगोनल से 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, okay। So how we will write that, HL is equals to क्या है, P plus 5, isn't, क्योंकि उन्होंने दिया है 5 more than P, therefore P plus 5, and यहाँ पे आपको P is equals to how much, 8, so 8 plus 5 is equals to 13 centimeter, so here you got HL is equals to 13 centimeter। अब आपको ये डायगोनल मिल गया है, कौन सा डायगोनल मिला है, HL। यहाँ पे अभी नाउ यू फाउंड आउट देयर बोथ द डायगोनल्स, लेंथ ऑफ बोथ द डायगोनल्स, आपको ये एक मिला 8 सेंटीमीटर एंड सेकेंड वन यू गॉट HL इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। अब देखते हैं आपको क्या निकालना है, फाइंड OH। अब OH कहाँ पे है, ये वाला OH, तो आपको ये जो लेंथ है इतनी लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। जस्ट नाउ आई टोल्ड हियर द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी है, माने ये जो है टोटल लेंथ आपको पता है वो है 13 सेंटीमीटर। ये इक्वली दो पार्ट्स में जब डिवाइड करना है तो इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, माने आधा 13 के आधा जो है ये पार्ट हो जाएगा और आधा बचा हुआ ये रिमेनिंग OL हो जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना है HO, तो हम कैसे निकालेंगे, HO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस डायगोनल HL, ओके, माने हाफ ऑफ 13, so we will write here HO is equals to half of क्या है HL, length of HL। Now I am writing here, therefore HO is equals to half of 13, okay, half into
13. So how much you will get here? HO is equals to 2 1s are 2, 2 6s are 12. Okay. So 1 left decimal point and 2 5s are 10. So you got here 6.5 सेंटीमीटर. तो आपको HO इज इक्वल्स टू मिला है यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर. Got it here? So I hope you understood here questions 5 and 6. So let's meet in next question. Thank you for watching.